आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमें एसएससी, रेलवे, लेखपाल, पुलिस आदि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो नाउ वी स्टार्ट ऑन आर जीके वर्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पास में ही लगा हुआ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो हमारे स्वतंत्र भारत था उसमें अगर हम प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये थे फर्स्ट हमारे इंडियन जो कि हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। सेकेंड क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन का संबंध विनोबा भावे से था और इन्होंने ही इसको प्रारंभ किया था। थर्ड नंबर इज भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 9 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नंबर 4 इज कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया था? तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को 1942 में पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 इज अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। नंबर 6 इज ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो ये शहरों को जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस जो सड़क का निर्माण है वो करवाया था शेर शाह ने। तो ये सड़क शेर शाह द्वारा बनवाई गई है और ये जो जीटी रोड है या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड है इसको ये कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। नंबर 7 इज किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो लौह और रक्त की नीति का पालन बलबन ने किया था। नंबर 8 इज कृष्णदेव राय किसके समकालीन हुआ करते थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। नंबर 9 इज चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कुम्हार पटना से मिले हुए हैं। नंबर 10 इज उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ जिसको कहते हैं इसका निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ या फिर हम कीर्ति स्तंभ के नाम से जिसको जानते हैं इसका निर्माण करवाया था। नंबर 11 इज अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन को सैयद अहमद खान ने चलाया था। नंबर 12 इज भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवाओं के लिए जो जाना जाता है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नंबर 13 इज मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेगास्थनीज के अनुसार अगर हम देखें तो भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। नंबर 14 इज काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ये जो काकोरी ट्रेन की डकैती हुई थी मैं आपको बता दूं कि ये यूपी में जो यूपी की राजधानी है या फिर जो कैपिटल है लखनऊ उसके पास की ही एक जगह है जिसका नाम है काकोरी और इसकी जो नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। नंबर 15 इज एटक के पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। नंबर 16 इज गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता सरोजनी नायडू हैं। नंबर 17 इज किसे जाट का प्लेटो या फिर अफलातून कहा गया है? तो सूरजमल को जाट का प्लेटो या फिर अफलातून कहा गया है। 80 नंबर इज 1947 या फिर 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 इज गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जैसा कि हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे तो इन सिक्कों को रुपया कहा जाता था। नंबर 20 इज महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी?
और किसके बीच हुई थी? तो तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो हम देखते हैं 1191 में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और अगर हम बात करें तराइन की दूसरी लड़ाई की, तो ये 1192 में ठीक इसके एक साल बाद हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान सेम दोनों के साथ हुई थी। पहले युद्ध में अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और अगर हम दूसरे युद्ध की बात करें जो कि 1192 में हुआ था, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। नंबर 22 इज वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। यह कथन किसने कहा है? तो स्वामी दयानंद ने कहा है ये कथन। नंबर 23 इज कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क के राजवैद्य जो थे वो चरक थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर हुआ करती थी। नंबर 26 इज सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर घनानंद का शासन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 27 इज मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर की सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। इसी को हम 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं, और इसे विद्रोह के साथ साथ 1857 की क्रांति की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर तात्कालिक जो कारण था वो ये था कि यहाँ चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग शुरू कर दिया गया था, और इसे क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आमूलचूल परिवर्तन बहुत ही कम समय में देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 28, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 29 इज अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन अकबर के दरबार में हुआ करते थे। नंबर 30 इज महाबलीपुरम जो एक प्रमुख नगर है या मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो ये पल्लवों की रुचि महाबलीपुरम दर्शाता है। नंबर 31 इज भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? तो भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया गया था, और इसमें सहयोग था राजा राम मोहन राय का, और इस टाइम पर जो गवर्नर हुआ करते थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नंबर 32 इज लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। नंबर 33 इज दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो यहाँ पर जो दिल्ली का था केंद्रीय सचिवालय, इसको वास्तुकार था एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट इज नंबर 34, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या फिर इसको हम हड़प की नीति भी कह सकते हैं, इसका प्रतिपादन किया था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी, जिसने व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। नंबर 35 इज मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव भवभूति की रचना है। 36 इज सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो जो कालीबंगन है वो राजस्थान में है, और गुजरात में हम अगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ेंगे तो वो है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 37, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। नंबर 38 इज वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से यहाँ पर इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, और बाबर ने लोदी वंश को समाप्त करके यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में नींव रखी हुई थी मुगल साम्राज्य की। 39 इज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो कि शिक्षा से रिलेटेड हुआ करता था। फाहान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है वो चीन का निवासी था। नंबर 41 इज 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो ये रंगून म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया था।
यहाँ के मुगल शासक बहादुर शाह को। नंबर 42 इज चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित एक पुस्तक है। नंबर 43 इज मोहनजोदाड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है। नंबर 44 इज स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नंबर 45 इज 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण मैंने अभी आपको बताया है, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था, जिसको लेकर काफ़ी हड़कंप मच गया था मेरठ की छावनी में। 46 इज गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। नंबर 47 इज पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र नगर जो है वो उदयन के द्वारा संस्थापित किया गया था। नंबर 48 इज अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एक और क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो भी हमारा ऋग्वेद रहेगा। और अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे नया या नवीन वेद कौन सा है? तो वो अथर्ववेद हमारा रहेगा। नेक्स्ट है 49, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। नंबर 50 इज किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आदित्य ने करवाया था। नंबर 51 इज शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। नंबर 42 इज महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव आरंभ किया जाता है उसका श्रेय बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। नंबर 53 इज किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। और इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नंबर 54 इज वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो 1829 में मैंने अभी बताया था आपको कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था और इसमें हेल्प की थी राजा राममोहन राय ने। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई हुई थी। नंबर 55 इज 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था मेरठ की छावनी से। नंबर 56 इज दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। नंबर 57 नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। 58 इज प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो जो प्राचीन भारत था हमारा उसमें नियमित रूप से अगर पूछा जाएगा तो सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे और इनके जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उसमें सोने की सर्वाधिक शुद्धता पाई जाती थी। लेकिन अगर सर्वाधिक सिक्के पूछा जाएगा तो हमारा आंसर रहेगा गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। और यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि शीशे के सिक्के किस टाइम में चलाए गए थे? तो शीशे के सिक्के सातवाहन काल में चलाए गए थे। नंबर 59 इज किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 59 क्वेश्चंस जो कि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड थे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।